ये कहा उसके मायने निकाले जा रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है, उनके जो संबंध है, मोदी जी के जो पर्सनल संबंध हैं, उनको ज़्यादा गहराई से आप मत घुसिए। ये शायद केवल एक स्टांस लिया है उन्होंने दिखाने के लिए, विश्व को, पाकिस्तान को बताने के लिए, अपनी हमदर्दी जताने के लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है पाकिस्तानी नेतृत्व पर ऑलरेडी कि आप बंद करिए सब कुछ, और इसलिए जरूरी है कि उनके प्रति वो सहानुभूति दिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है। सीडीएस के साथ बैठक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी रिलैक्स यहां माहौल दिख रहा है। सोचिए, एक देश जिसके ऊपर पाकिस्तान जैसे शरारती पड़ोसी ने हमला किया हुआ है, वहां रक्षा मंत्री और सेनाओं के प्रमुख के बीच यहां किसी भी तरह का तनाव नहीं दिख रहा। यह निश्चिंतता जो है ये आई है तैयारी से, यह निश्चिंतता आई है अपनी तीनों सेनाओं की जो मारक क्षमता है उसको लेकर के जो भरोसा है उसकी वजह से आई है, और यह भरोसा रक्षा मंत्री के चेहरे पर दिख रहा है। यहां जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं सेनाओं से जुड़े हुए, उनके चेहरे पर दिख रहा है। और ये साल दर साल की जो तैयारियां हैं, ये एक दिन में ये निश्चिंतता हासिल नहीं होती है। ये बॉडी लैंग्वेज कहती है, सभी के चेहरे पर जो मुस्कान है कि हमारे लक्ष्य अचीव हुए हैं, और आगे की जो चुनौतियां हैं, जो भी चुनौतियां पाकिस्तान पेश करेगा, उनसे निपटने के लिए हमारी सेना, हमारे जो फोर्सेस हैं, वो मोर देन इक्विप्ड। सिंह साहब, अगर मैं गलत हूं तो बताएं। देखिए, मैं इसमें एक और बस इतनी चीज ऐड करना चाहता हूं। मैं बहुत ही गहराई से जनरल चौहान को जानता हूं, जो हमारे सीडीएस हैं, उनके साथ मैंने नौकरी की है और कई सालों तक मेरा उनके साथ संपर्क रहा है। वो बहुत ही सरल, सौम्य और बिल्कुल शांत रहने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। और लेकिन उनका जो रिसर्च होता है, मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं बधाई देना चाहता हूं। कीजिए ना सर, इस तस्वीर को डिकोड कीजिए। किस तरह से सीनियरिटी लेवल में, सीनियरिटी के हिसाब से बैठे हुए हैं सभी, कौन कौन बैठे हुए हैं, पूरा जरा डिकोड कीजिए आप सर। जी, उनके सीडीएस साहब के बगल में बैठे हैं नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ, उनके सामने में आर्मी चीफ बैठे हैं, और एक और सदस्य हैं रक्षा मंत्रालय के, शायद डिफेंस सेक्रेटरी होंगे। ये सारे बैठे हैं। देखिए किस अच्छे माहौल में इनकी बातचीत चल रही है। बिल्कुल, और वो जो बातचीत चल रही है और उधर बॉर्डर पर जो हरकत है, उस पर जवाबी कार्रवाई भी चल रही है, और जवाबी कार्रवाई इतनी कामयाबी से चल रही है सिंह साहब, इसमें यहाँ जो हमारे नीति नियंता है, उनके मन में किसी भी तरह का कोई भी यहां पर दबाव नहीं है, पूरी तरह निश्चिंतता है। पता है कि भारत की सेनाएं इक्विप्ड हैं, भारत के पास तकनीक जो ऐसी है उससे दुश्मन देश को मुंह की खानी पड़ेगी, ये तय है। भारतीय सेना का एक्शन, जिसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सेना ने ड्रोन से कैसे, देखिए, बिल्कुल टारगेटेड अटैक किया है। अब तक ऐसी तस्वीरें हम ये देखा करते थे कि इजराइल आतंकियों का सफाया करने के लिए किया करता था, लेकिन अब भारत के लोग, भारत की 140 करोड़ जनता निश्चिंत हो सकती है कि भारत के पास भी ऐसी ही आतंकवादी निरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ड्रोन है। साथ ही साथ दूसरा, ये नाइट विजन कैमरे। सिंह साहब, मुझे याद पड़ता है कि नाइट विजन कैमरों को लेकर के कुछ साल पहले काफी विवाद हुआ था कि भारत के पास पर्याप्त उपकरण नहीं हुआ करते थे। आप बेहतर बता सकते हैं। जी, ये चीज बहुत पुरानी हो गई है। अब हमारे पास पिछले मैं कहूँ तो 15-20 सालों से बहुत कुछ बदला है। बहुत सारी तकनीक और जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसमें बदलाव आया है और अच्छे के लिए आया है। यहाँ पर एक और बात बहुत निश्चित तौर पे बताना चाहता हूँ। इसमें आत्मविश्वास देखिए उस फोटो में दिख रहा था। जो उन्होंने प्लान किया उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। ये इसमें संदेश, जो अगर मैं एक संदेश बोलूं। सर, इस बीच आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, हम ये भी बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह से भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, सिर्फ S-400 नहीं है, L-70 गन भी है, बाकी गन भी है। आप देखिए, तस्वीरें हम बता रहे हैं, और साथ साथ आप बताइए कि उनकी क्या खासियतें हैं। हम अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे और फिर से वो तस्वीर सामने लाए, वो ग्राफिक्स सामने लाए जिसमें हथियार आप दिखा रहे थे। LU-70, उन हथियारों की आप मारक क्षमता बताते चलें सर, सिंह साहब। जी, देखिए, S-400 की पहले मैं बात करूं, वो हमारे पास 5 यूनिट्स हैं जो कि हमने रशिया से लिए थे, और ये $5 बिलियन में हमने लिए हैं। बहुत महंगा इक्विपमेंट है। इसकी मारक क्षमता, जो इसकी डेप्थ है, 600 किलोमीटर तक हम अंदर रडार से देख सकते हैं। इसमें तीन यूनिट्स होती हैं। एक रडार सिस्टम होता है, एक लॉन्चर सिस्टम होता है, और तीसरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। और ये बहुत ही सटीक, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया हमारा एंटी एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। जी। और मैं इसमें ये ऐड कर दूं कि शायद हमने S-400 को अभी इस्तेमाल करने की हमें जरूरत पड़ी ही नहीं है, और बाकी हमारे इक्विपमेंट है, उन्होंने ही ये सब काम कर दिखाया। यानी ये माना जाए कि जो बड़ा काम करने के लिए S-400 है, लेकिन भारत के पास पहले से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, अलग अलग तरीके के एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उन एंटी ड्रोन सिस्टम है, उन्होंने ही अपना काम कर दिया है। अभी तो